फोन भी आया था एक। सर अभी ये लेंगे ना आप फॉर्मूले फॉर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग कर रहे थे ना, फॉर्मूले जी किया सर। हम लोग ने लास्ट ईयर में, जो लास्ट हो में गए जो ना पढ़ा था फॉर्मूले? वो हम लोग ने क्या पढ़ लिया था? कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, ये पढ़ लिया था ना, है जी ना। सर। हाँ अब तुम्हारे सर। पास हमने कितने क्वेश्चन कराए थे उसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट का कितना सर क्वेश्चन? सर रुको, 1 2 रुक रहे हैं। ओ हमने पढ़ा सर 6 या 5 7 8 सर 8 8 क्वेश्चन। अच्छा चलो, 8 ये क्वेश्चन सर। सिर्फ एक क्वेश्चन कराया था बस। एक ही 8 सर क्वेश्चन 8 सर। 8 8 सर 8 8। क्वेश्चन कहाँ से कराए थे सर ने? 8 नहीं कहाँ सर, कराए 8 नहीं होंगे? करवाए थे, एक ही करवाया था। वही तो सर, ये 8 1 2 तूने खुद 3 सॉल्व किया 4 होगा, तूने हो सर सकता है 4। और फिर अरे ये बाद में कुछ एक। भी वही तो 8 क्वेश्चन कैसे सर कराएंगे, मतलब सर ने कल एक ही लास्ट क्वेश्चन वाला कराया। 8000 वाला चलो अमाउंट अच्छा, था देखो वो। अब तुम लोग को सबसे पहले तो एक चीज समझना होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये तुम्हें समझ में आया था। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है ये भी समझ में आया था, ठीक। अब तुम्हें सबसे पहले जैसे एक क्वेश्चन तुम्हारे में लिखा हुआ है, यहाँ से तुम्हें एक टॉपिक समझ में आएगा। माइक बंद रखो, एकदम बिल्कुल माइक बंद रखो। जी सर। जैसे कि तुम्हारे पास हम बहुत सिंपल सा ले रहे हैं, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1000 ले रहे हैं, ठीक। टाइम इज इक्वल टू हमने ले लिया 2 ईयर, रेट इज इक्वल टू हमने ले लिया 5%, है ना। और टाइम हमने ले लिया 1 ईयर, ठीक। रेट ले लिया 5%, प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम। अब ये हम अगर कहें कि कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बोथ, तो जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कि क्या होगा। एंड जी सर। कंपाउंड इंटरेस्ट बोथ, दोनों चीज कैलकुलेट करनी है। सिंपल इंटरेस्ट के लिए सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज करना, और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पहले अमाउंट निकालो, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट में से अमाउंट में से कंपाउंड इंटरेस्ट में के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करो। चलो जल्दी जल्दी करो, शोर बिल्कुल कम करना। जी। अर्णव जोशी बंद करो माइक। अर्णव जोशी सर किया सॉल्व। बंद करो माइक। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। सर सिंपल इंटरेस्ट डालू? ठीक है, अर्णव राय का दोनों आ गया है। रुपीस में डालू? हाँ रुपीस है में क्या? डालू? हाँ ठीक है। मयंक का भी ठीक नहीं है नहीं है सर। ना। चलो देखते हैं, अब ये तुम लोग समझ लो कि देखो सबसे पहले बहुत तुम्हें इजी है। सिंपल इंटरेस्ट का सर फॉर्मूला दोनों का याद होता है, 50 है। प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। तो यहाँ से तुमने क्या करा, प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल किया, रेट की जगह रेट 5 इनटू टाइम अपॉन 100, तो ये तुम्हारा आ गया 50 रुपीज। अच्छा, जी कंपाउंड सर। इंटरेस्ट के लिए जब तुम जाओगे तो तुम सबसे पहले तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है P1 प्लस आर अपॉन 100 इन की पावर n, यही होता है फॉर्मूला। बोलो जी सर। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने यही लिखवाया है या कुछ और लिखवाया है? हाँ जी सर, सर। यही अभी है यही सर। लिखवाया है, ये लिखवाया है। यही लिखवाया है। जी अब सर। देखो हाँ यहाँ सर। पर तुमने अमाउंट तो ये होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यानी कि तुम्हें सबसे पहले अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। अमाउंट के लिए प्रिंसिपल के लिए तुमने ये लिखा, और रेट की जगह तुमने 5 लिखा अपॉन 100 इंटू एन की जगह 1, ये 1000 इंटू 5 1 जा 5 2 जा, तो 20 105। कितना हो जाएगा, 20 प्लस 1 21 अपॉन 20, ठीक। और तुम्हारे पास क्या हो गया, सर हमारा n तो 2 आएगा ना? एन तुम्हारे पास 2 कहाँ है, टाइम हाँ तो सर। 1 है ना 50 हाँ सर, एक 1 ही है है ना क्या? सर, 1 दे टाइम। रखा है, हाँ ठीक है। एक ही साल है। तो ये कटा ये कटा, ये कितना हो हाँ गया? सर बहुत इजी है। ए 1050 सर, 1050। एक मिनट अरे शोर पूरा ना करो, कैलकुलेट। शोर ना करो, जरा सा बंद करो, एक मिनट। सुनो सुनो, प्रिंसिपल हमने यही लिया ना, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना हो गया 100, ठीक। और 1 प्लस रेट कितना था 5 अपॉन 100। 100 की पावर 1, ठीक। तो ये हो गया 1000, और ये तुम्हारा हो सकता है 105 अपॉन 100, डायरेक्ट लिख लो इसको, ठीक। तो ये आ गया, ये हाँ कट सर। गया, तो ये तुम्हारा 1050 आ गया। 1050। तो
कंपाउंड इंटरेस्ट में तुमने देखा कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो यहां से तुमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया 50 रुपीज। अब तुम यहाँ पर Easy ये है। चीज देखोगे, यहाँ पे हमने जो कैलकुलेट करवाया है उसका मेन रीजन क्या था? वो मेन रीजन तुम्हारे पास ये था कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट तुम्हारा फर्स्ट ईयर के लिए सेम आया। क्या आया? फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सेम आता है, अलग नहीं सेम आता है। आया। बात समझ में आई? यहाँ पे इस क्वेश्चन को जी करने सर। का यस सर। मीनिंग क्या था कि फॉर द फर्स्ट ईयर द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। हाँ, उसके आगे दूसरे ईयर के लिए हमेशा डिफरेंट होने लगता है। सही सुना आपने, बोलो। गुनेश गुप्ता, तनिष्का विदाते, ट्विंकल, शिवेन वाग, जिज्ञासा, समझ में आया? आगे समझ में। पीयूष, Yes, sir. अथर्व, Yes, sir. Yes, sir. राजलक्ष्मी, तीर्थ, निश्चल, क्लियर है सभी को? हाँ सर। तो तुम्हें एक चीज यहां से कंक्लूजन निकलेगी कि फॉर 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होगा, आर सेम। अब तुम्हारे पास अगर तुम एक्सरसाइज 1 देखोगे तो पहला पहला क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 1 का मल्टीपल चॉइस का पहला क्वेश्चन। ये लिखने के बाद तुम डायरेक्ट एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो मल्टीपल चॉइस है उसका बताओ कौन आंसर दे लेगा, सिर्फ हैंड रेस करोगे। सर फिर से बताइए कौन सर सा? एक मिनट पहले जरा वो देखना पड़ेगा सर क्वेश्चन। सर फिर से बताइए कौन सा? एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो मल्टीपल चॉइस है उसका कौन कौन आंसर दे सकता है? सर हाँ सर। सर एक मिनट में देता हूँ सर, रुकिए सर। हाँ ठीक है, ट्विंकल का सही है, और बताओ। सर एक्सरसाइज 2 का या 1 का? एक्सरसाइज 1 बोलने 2 कैसे सुनाई दे रहा है? सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुम्हें सही से? हाँ सर मिल गया। सर डी है क्या? मतलब सर सॉरी सर। हाँ, हाँ सर डी किसका है। निकालना और सर? सर मैं किसका बताऊँ निकालना? क्यों? 1 का? मैं बताऊँ सर, रीजन मैंने भी किया सर, मतलब सर मैं भी। काट पीट के निकाला सर। सर हैंड रेस किया है ना। ठीक है, सर वरद है। सही है। देखो सभी लोग ने डी ऑप्शन दिया, आंसर क्या दिया? डी दिया। क्यों दिया? क्योंकि तुमने अभी देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम भी हो सकता है, और ऑलवेज ग्रेटर होगा, या फिर क्या होगा, सेम भी हो सकता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी छोटा नहीं होगा। क्लियर सभी को? सभी को ये बात समझ में आ गई? यस जी सर। यस सर। क्लियर हो गई ये बात? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे तुम्हें एक बात समझ में आ गई कि कंपाउंड, तुम रिमार्क बना के चाहे भले भी इसको लिख लो कि कंपाउंड इंटरेस्ट। कौन माइक बजा रहा है ये बताओ? कंपाउंड इंटरेस्ट is always greater or equal to, is always greater or equal to the simple interest, or equal to simple interest। ठीक, समझ में आ गया? सर। यस सर। सर चलो अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं और सभी बच्चे उसको करेंगे और आंसर बताएंगे। द डिफरेंस, क्या है सर वो क्वेश्चन? सर लिखना बाकी था वो। क्या लिखना बाकी था? सर वो पीछे वाला। अरे बुक में दिया है ना। सर वो क्वेश्चन क्या है यस सर? हो गया? हाँ सर वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तुम्हें हम दे रहे हैं वो ये है, द डिफरेंस between the compound interest, हाँ सर कंपाउंड इंटरेस्ट। between the compound। अरे माइक क्यों खोले रहते हो तुम लोग? कौन माइक खोले रहता है? एक तो घर पे डांट खाया करते हो, फिर माइक खोले रहते हो। कंपाउंडेड
annually and the simple interest on rupees 625 at 10% per annum. 10% per annum for 1 year. सर 1 मिनट। चलो, इसका टाइम लिमिट है तुम्हारे पास 1 मिनट। ट्विंकल का आंसर सही है, वेदांत का सही है। चलो टिक टिक जल्दी से करो। तनिष्का, तेजस का सही है, नील का सही है, तेजस का सही है। भरत, मयंक का सही है, भरत का नहीं सही है, वेदांत का सही है, भरत का मयंक। पहले इसमें ए निकालना है ना सर, कंपाउंड इंटरेस्ट में। देखो क्या निकालना है। सर अब मैंने भेजा है, वो गलती हाँ से ठीक है, ठीक भेजा था। सर सही है भरत का। सर सही है, सही है। हाँ सर। 1 मिनट रुकिए सर। 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं है अर्नब रॉय, 10 सेकंड का सर क्वेश्चन नहीं है ये। क्या देख रहे हो तुम, उसमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? the difference between the compound interest and compound annually and the simple interest on rupees 625। पैसा थोड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट हार्ड पड़ता है ना सर, मैथ में, इसीलिए कर रहा कंपाउंड हूँ सर। इंटरेस्ट हार्ड पड़ता है। अभी हमने तुम्हें क्या बताया है, पहले ईयर के लिए दोनों क्या से होगा? सर कर रहे हैं सर, 1 मिनट पहले से। ईयर करोगे क्यों, पेन क्यों उठाओगे इसमें? पहले ईयर के लिए क्या बताया, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सेम आता है कि नहीं आता है? बोलो। आता है सर। जब सेम आता है आता तो सर है सेकंड ईयर में बदलता है। जब फर्स्ट सेम ईयर आता है तो फिर आंसर डायरेक्ट पह- 0। पहले ईयर में अगर सेम आता है तो आंसर डायरेक्ट 0 हो जाएगा ना, उसमें इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो? हाँ सर 1 मिनट रुकिए सर। हाँ सर, अरे वो क्यों आंसर 1 मिनट रुकना था यहाँ पर, ये बताओ। सर गुनेश का राइट है। हाँ, गुनेश का राइट है। सबका राइट है जिन्होंने 0 आंसर भेजा था। अरे तुमको तुमको सिर्फ सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये बताया कि पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम निकलता है। अब कोई तुमसे ये पूछेगा, ये बताओ कि पहले साल सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट कौन बड़ा होगा, तो तुम कहोगे दोनों बराबर होंगे। दोनों बराबर होंगे, दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 0 सर। तो पेन उठाना था इसमें, नहीं सर। तो क्यों उठाया था? क्वेश्चन लिखने के लिए। हाँ सर, क्वेश्चन लिखने के लिए और सर समझने के लिए सर। सर सिर्फ क्वेश्चन लिखना था। चलो ठीक है, हो गया। हाँ सर समझ में आ गया सर। चलो अब तुम्हारे पास अ, अब देखो, एक्चुअल में देखो, तुम एक्सरसाइज 1 खोलोगे तो तुम्हें वहां पे कुछ चीजें दिखना शुरू हो जाएंगी। पहला क्वेश्चन तुम्हें दिख गया, हमने करा चुके हैं। चलो एक्सरसाइज 1 निकाल लो सब लोग। निकाल ली। ये सर एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 सभी का हो चुका है। जी सर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओगे तो तुम्हें दिखेगा फॉर्मूला सर फॉर द डाल दिया कंपाउंड इंटरेस्ट, आंसर। वो भी तुम्हें दिख जाएगा। ठीक है, बी है। फिर तुम तीसरे पे आओगे। इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट द अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर बिकम्स इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर, द अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर बिकम प्रिंसिपल फॉर सर द बी है सर, बी है सर, ये बी है प्रिंसिपल सर फॉर द इसका सेकंड सर ईयर बी बिकम। होगा इसका ठीक है, आंसर। तो तुम्हें ये आंसर। समझ में आएगा। सभी बच्चे ये बताओ, पहले दूसरे तीसरे में किसी को कोई डाउट है? जल्दी से नहीं बस सभी बच्चे हैंड रेस करो, किसी को कोई डाउट हो पहले दूसरे तीसरे में। और ना हैंड डाउन करते हैं। हाँ। चलो और ये अब हम रुको लोग सर। स्टार्ट करते हैं, चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे फिर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 सभी के पास है, सब लोग करो जल्दी से। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 5000 हाँ सर 1 मिनट रुकिए सर, अभी एट करते हैं। 4% पर एनम for 2 years compounded annually is compounded annually is। अर्जुन सिंह ने आंसर भेज दिया है। आंसर चीटिंग करके ना भेजना कोई भी। हाँ सर। ये सर सॉल्व किया है।
तुमसे थोड़ी ना पूछा हमने हमने तो ये कहा है कि कोई ना भेजना। सर अभी कर रहे हैं सर। सर 1 मिनट। वेदांत इनकम का भी ठीक है। सर 2 साल के लिए ना सर? हाँ नील का गलत है। सर 1 मिनट। तनिष्का का भी Yes, sir. गलत है। अमाउंट ना बताओ प्लीज। ट्विंकल का सही है। कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, अमाउंट नहीं बताना है। सर ये करेक्ट है क्या? आसपास है मेरा इसका। और सर 1 मिनट रुकिए, अभी भेज रहे हैं सर। प्रिंसिपल बता दो। यार करेक्ट है? सर करेक्ट है। हाँ सर 1 मिनट अभी भेज रहा हूँ सर, अभी मेरा निकला सर। सर हेलो सर। हाँ ठीक है ठीक है। सही है क्या सर, सर? एक मिनट। करेक्ट है क्या? सर अर्नब रॉय का? सही है। अरे सर बाप रे, मैं बहुत हार्ड था सर सर। मेरा याद नहीं था। मेरे को बहुत हार्ड सर पड़ता है चैप्टर से बहुत। 65 का। चलो सिंपल देखते है हैं। आंसर है। चलो देख लेते हैं किसका किसका सही हुआ है किसका गलत हुआ है। देखो जिन बच्चों को नहीं आता है वो फिर से सीखेंगे, ठीक है। राजलक्ष्मी, हर्ष तुम्हारा तो ठीक था शायद, वैष्णवी, अमेया, स्वरा, देखना ध्यान देना सब लोग, शिराज, जयेश, सभी बच्चे ध्यान देंगे जिनको भी नहीं समझ में आया है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से पहले हम क्या निकालते हैं? अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 और ये एन। प्रिंसिपल की जगह पी की जगह क्या होता है? पी की जगह क्या लिखा जाता है? पी की जगह तुम्हारा जो पैसा होता है यानी कि ऑन 5000। रुपीज 5000। फिर आर की जगह तुम्हारे पास ये जो रेट दे रखा है 4 हो गया अपॉन 100। एन की जगह क्या हो गया? 2 इयर्स है तो 2 लिख दिया। अब देखो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, यानी कि देखो इसको कैसे छोटा कर सकते हो। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 2 1 जा 2 25 जा। तो ये तुम्हारा यहाँ पर छोटा होके ऐसे लिख जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 25 का स्क्वायर। फिर अगर तुम इसको ही ब्रैकेट में सॉल्व करोगे तो 1 के नीचे 1 है, 25 है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? 25 यहाँ पर भी हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 25 प्लस 1 अपॉन 25 का स्क्वायर। तो ये तुम्हारा आएगा 5000 इंटू 26 अपॉन 25 का स्क्वायर। फिर ये 5000 इंटू 26 इंटू 26 अपॉन 25 इंटू 25। अब तुम इसको काट सकते हो। कैसे हाँ सर। काटोगे? 25 19 सर 25 2 50 एंड 25 8 जा 8 या 200। तो हाँ ये सर, तुम्हारा आ वो गया 26 इंटू 26 इंटू 8। into 8 हाँ 26 सर, का स्क्वायर 676 76 इंटू into 8। 8 सर। तो इसको करोगे तो कितना हो जाएगा? सर 676 5408 सर, 5408 सर। 5408 सर। ये तो तुम्हारा Yes, sir. अमाउंट आया है। बट तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है तो क्या होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 408 540 408 माइनस 5। minus 5000. क्लियर? जिन बच्चों को नहीं आया था सबको अभी समझ में आ गया कि हैंड रेस करें? हाँ सर। सभी को आ गया अभी? बोलो। सर काटने हाँ यस सर आगे सर किसी कह की रहे तो आवाज आ रही है ज़्ज़ वाली। क्या आवाज आ अरे रही है? सर मशीन जैसी। हो गया? बंद करें अब? सर 1 मिनट। सर हो वो गया सर, काटने वाला हो गया सर, समझा मैं। कंप्लीटेड है सर। कौन नहीं समझा? नहीं सर। बोलो क्या कह रहे हो? सर बहुत श्री सर राज की आपने आवाज है। कटिंग किया है ना क्या कह रहे हो वो नहीं श्रेयस? समझा। चैट बॉक्स में लिखो, एक तो तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। श्रेयस दे रहे। सर मैंने श्री राज था। बोलो भाई, चैट बॉक्स में बोल लिया करो, तुम्हारा अगर माइक खराब है। शिराज क्या कह रहे हो? सर 1 मिनट। जल्दी करो। हो गया सर। कटिंग किया वो नहीं समझा। कटिंग कैसे करते हैं ये नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें? देखो ये 25 था, 25 550, 25 2 जा 50 होता है, डबल जीरो लगा दिया। फिर 25 8 जा 200 होता है।
तो 26 इंटू 26 इंटू 8 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में तो किसी को डाउट नहीं आएगा, क्योंकि उसमें कह रहे हैं इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट द प्रिंसिपल। तुम्हें मालूम है कि प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है? इंक्रीज होता है, इंक्रीज इंक्रीजेस एवरी ईयर। इजी होता है सर। हाँ सर। इंक्रीजेस एवरी ईयर इन कंपाउंड इंटरेस्ट। तुम्हें मालूम है कि कंपाउंड जी इंटरेस्ट सर। में हमेशा प्रिंसिपल इंक्रीज होता है। हाँ सर। तभी सर तो वो बच्चों एक को साल क्लियर है। का। हाँ हाँ सर सर ये सर वो एक साल का अमाउंट दूसरे ईयर का प्रिंसिपल हो हाँ। जाता है ना सर चलो उसमें? क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। इस सम बिकम्स रुपीस, इस सम बिकम्स रुपीस 3136 after 2 years at 12% per annum compounded annually. Compounded annually. The sum is, ये कह रहे हैं sum becomes rupees 3136 after 2 years at 12% per annum compounded annually. The sum is, नील का सही आंसर है। पता नहीं आंसर कहां से दे रहे हो इतनी जल्दी। सर मैंने पहले सॉल्व करके रखा था। हो गया। नहीं सर एक मिनट रुकिए भेज रहे हैं सर अभी। सर सर वो 2 मिनट। डिवाइडेशन नहीं हो रहा सर, एक सर मिनट। सही है क्या? सही है ठीक क्या है। अर्नब रॉय का? ठीक है, मुनेश का सही है, अर्नब रॉय का भी सही है, परी का भी ठीक है, परी थोराट। वैदेही का भी ठीक है, सर एक मिनट। अर्जुन सिंह का भी ठीक है, 28। तनिष्का का भी ठीक है, श्रेयस का भी ठीक है, वेदांत का भी ठीक है। साहिल निकम, साहिल निकम क्यों बजा रहे हो? तुम्हारा माइक ऑन है। वेदांत निकम का ठीक है, श्रेयस का भी ठीक है। सर वो डिस्कनेक्ट हो गया है। सर एक मिनट। चले स्टार्ट करें। यस सर। वेदांत सर। देखो इसमें क्या था, ये कह रहे थे इस सम बिकम्स, इस सम गलत है स्वरा का, इस सम बिकम्स रुपीस 3136 आफ्टर 2 years। यहां पर हमें ये समझना है कि जो सम है वो किसी सम की बात हो रही है, यानी कि लेट द सम बी, लेट द सम बी जो होगा वो तुम्हारा, तुमने मान लिया पी, यानी कि वो प्रिंसिपल अमाउंट पी था और वो बिकम्स हो गया रुपीस 3136। इसके मतलब हमें जो दे रखा है वो अमाउंट दे रखा है। ये क्या दे रखा है? गिवन हमें जो है वो अमाउंट दे रखा है। टाइम हमारे पास 2 years दे रखा है, ठीक। एट रेट की जगह तुम्हारे पास 12% दे रखा है। अब तुम्हें मालूम है कि 10 सम, यानी कि हमें ये पी की वैल्यू बतानी होगी, तो कहां पे हम पी की वैल्यू यूज करेंगे? टी को तुमने एन से डिनोट कर रखा है फॉर्मूले में, तो एन इज इक्वल टू 2 years हो गया। अमाउंट इज इक्वल टू, तुम्हें मालूम है, प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 एन। अमाउंट की जगह तुम 3136 लिख सकते हो, पी निकालना है उसको ऐसे ही छोड़ दो। 1 प्लस आर की जगह क्या लिख सकते हो? 12 अपॉन 100
और ये n की जगह क्या है, n की जगह 2 2 है। अब देखो इसको तुम पहले रिड्यूस करो, 12/100 को तुम रिड्यूस करके लिख लोगे तो तुम्हें फायदा रहता है। 2 6 जा 12, 2 अपॉन 5 जा 25 सर। 0, 2 3 जा 6, 2 25 जा, ठीक। तो तुम्हें एक चीज समझ में आती है कि फ्रैक्शन जब रिड्यूस कर लोगे तो ये 3/25 बन जाएगी। फ्रैक्शन रिड्यूस करना सभी लोग सीख लो। उसके बाद यहाँ पर 25 एलसीएम जाएगा तो ये p 28/25 का स्क्वायर बनेगा, 3136, ठीक। तो 3136 इज इक्वल टू p इंटू 28 इंटू 28/25 इंटू 25, यही बनेगा, ठीक। सही हो रहा है सब कुछ, बोलो। हाँ सर। हाँ सर अब हाँ तुम्हारे सर पास वही क्या सही करना है, होगा, सही है। 3136, ये 25 ऊपर जाएगा, ऐसे ही जाता है 712 इंटू ये ऊपर 25 जाता है अपॉन 28 इंटू 28 अपॉन 28 28 इंटू 2 28। से। अब तुम देखो किससे जाएगा, सर सर 3136 सर ये 3136 28 से को 2 जाता से 20 जाएगा, किससे हाँ जाएगा, सर ये 28 120 112 आएगा सर। 112 किससे जाएगा, सर। सर वो सर 20 सर सर 112 आएगा सर। सर 112 आएगा, 112 हाँ 13136 को डिवाइड किया चलो 28 देख से। लो हाँ और जिसको तुम्हें 28 से देखो तुम्हें ज्यादा डिवाइड नहीं करना आता है, तुम्हें 7 से तो आता होगा, आता है सर। जी 7 सर। 4 जा 7 28, 3 7 4 जा 28, 3 और 3, 7 4 जा 28, 5 बचा, 7 8 जा 56, 7 4 जा 28। फिर देखो ये किससे जाएगा, फिर शायद 7 6 जा 42 और 7 4 जा 28, 7 4 जा सर 64। 64 फिर तुम्हारा 64 4 किससे जाएगा, 4 16 जा, 2 से। फिर 4 हाँ 4 जा, तो ये 4 जा। तुम्हारा सीधे बचेगा कितना, p इज इक्वल टू 4 इंटू 25 इंटू 25। 25 4 जा 100 होता है इंटू 25 25 100 2000। 500 सर। इजी था ये वाला, थोड़ा इजी था। सर Clear? नन ऑफ दिस रहेगा तो। क्यों नन ऑफ दिस रहेगा, इधर नन ऑफ दिस नहीं है। नहीं नहीं। इसको सर ये मॉड्यूल झांक रहा था सर। अरे नहीं रे, मॉडर्न ने जा कर मैं चलो नहीं। जल्दी गलत करो, आंसर जल्दी नहीं देख तो जल्दी लिया करो, पीछे से। क्वेश्चन नंबर 6 के 10th वाला पास सर, एक मिनट। 9th वाला देख रहा था। जल्दी करो, सीखते जाओ जल्दी जल्दी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए। अरे रुकना। जल्दी करो जल्दी से। हो गया, हाँ सर। सर आज तनीश क्लास में नहीं आया सर। नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलना है। क्या है जी सर सर। क्वेश्चन? सर ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, द कंपाउंड सर नहीं इंटरेस्ट ऑन निकला। रुपीज, द कंपाउंड इंटरेस्ट on rupees 3000 सर एक मिनट। for 3 years at 5% per annum compounded annually is, चलो बताओ। सर एक मिनट। ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। हाँ जी सर सर। एक मिनट रुकिए सर सर। एक हाँ सर। सर वो अभी लिख रहे हैं सर अमाउंट। 5 5 सर एक मिनट।
सर 3 मिल गया सर आधा। हाँ सर एक मिनट भेज रहे हैं सर, निकला सर, रुकिए सर। सर करेक्ट है क्या सर? ठीक है, वेदव्रत रॉय का सही है, निकम का भी ठीक है, स्वरा का भी ठीक है। सर मेरा करेक्ट है क्या? हाँ, वेदांत, निकम, अर्नब रॉय, स्वरा, ठीक है। वैदेही का भी ठीक है, श्रेयस दियोरे का थोड़ा सा मिस्टेक है, तनिष्का विदाते। सर पॉइंट में भी देना है। हाँ, सर गुणेश का उमेश गुप्ता का दिख ही नहीं रहा। मयंक सूर्यवंशी का ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। गलत है मयंक सूर्यवंशी का। सर आप पहले सर, सही क्या बोलते गलत है? अरे ट्विंकल का ठीक है, श्रेयस दियोरे का भी ठीक है, सर गुणेश का नहीं सर, फिर से डालते 1 मिनट उमेश का भी सही है। सर, 1 मयंक मिनट। सूर्यवंशी, तुम आंसर शीट देख के आंसर दे रहे थे इसलिए टाइपिंग मिस्टेक हो गई तुम्हारी। आज सर ऐसे क्यों बोल रहे हो? ऐसे ही बोल रहे हो। अभी तुम वीडियो ऑन करके सॉल्यूशन दिखाओ। मैं दिखा देखिए सर मेरा मयंक सॉल्यूशन सूर्यवंशी, सर। एक मिनट मैं ऑन करके आंसर भी देखो। किधर गए मयंक? मयंक को कहाँ गए तुम? कहाँ गए मयंक? सर हाँ ना, 1 सर मिनट म्यूट करके गायब। देखिए सर करेक्ट है। दे सर हैंडराइटिंग देख लीजिए। कहाँ है मयंक सूर्यवंशी की कॉपी देखें? वो ना सर सर, मेरा 1 मिनट। करेक्ट है क्या? एक मिनट रुक जाओ, पहले मयंक सूर्यवंशी देखें कहाँ गया। मुझे ले लो। अरे वो ओबीएस बंद कर, फिर एरर नहीं अरे आएगा। 1 मिनट रुक तो सही। अरे वो OBS सर, का वर्चुअल कैमरा बंद कर रहे हैं OBS। कहाँ है तुम्हारा सॉल्यूशन? सर वो वर्चुअल 1 कैमरा मिनट पे सर। सर वो बता रहा है कि एरर है, लेकिन ऐसे कुछ नहीं। अरे पता है कॉपी सादी दिख रही है मेरे को। बस। देखिए सर अभी सर 1 मिनट 1 मिनट की आप तुम देख के लिखोगे कहीं से? सर। नहीं देख के नहीं लिख रहा सर। अच्छा ईमानदारी से अरे बताओ, तो तुमने आंसर देख के बोला था कि नहीं बोला था? सर नहीं देख के बोला। अच्छा, सर प्रोसेस पूछी ना सर, सर प्रोसेस एक प्रोसेस हाँ बोलना उसको प्रोसेस। वही। हाँ हाँ बता सकता हूँ प्रोसेस। चलो बताओ बताओ सबसे जैसे पहले। बताओ चलो बताओ। मयंक सर सूर्यवंशी। पहले मैंने P इक्वल्स टू 3000 लिया, P is equal to 3000 लिया, N इक्वल्स टू 3 years, ठीक R इक्वल्स टू 5%। ठीक। सर A इक्वल्स टू 5 P हाँ ब्रैकेट वो फॉर्मूला सर 1 प्लस R अपॉन 100 N। ठीक। सर फिर 3 A इक्वल्स टू 3000 1 प्लस 5 अपॉन 100 इक्वल्स टू 3 का क्यूब। सर हम इसको कम भी कर सकते हैं ना, 5 1 और 50 से कर सकते हैं डायरेक्ट। 5 1 जा 5 और 50। यहाँ 50 हाँ सर। पक्का? सर अभी नहीं सर 20 सर 20 होना 1/20 सर 1/20 ना सर। सर एक मिनट। सर नहीं तो 0.05 भी हो सकते हैं। हाँ सर बट वो बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो गया लंबा। उससे अच्छा 21 डायरेक्ट upon 20 एलसीएम सर। निकाल। अपन 20 into 20 into 20 हाँ 0 सर 0 अभी कट अभी इधर ही सर सेटिंग 3000 होगी ना। सर। हाँ सर फिर सर आप ऊपर अभी वाले डायरेक्ट पार्ट से फिर आप सर मल्टीप्लाई कर दो सर। 3 into 9 to 61 होगा सर 21 into सर 21। सर 0. 8 सर हाँ मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आप बता सकते हो अभी तक आपने कितने सम्स करवाए? नहीं बता सकते, बताइए। ये सर मैं 27783 वरद? सर वरद, हाँ सर। ये क्वेश्चन हाँ नंबर सर कितना पड़ा हुआ है? 27 7 तो इसके मतलब इससे पहले कितने हो गए होंगे? 6। 6। तो फिर पूछने की भी जरूरत पड़ेगी तुम्हें ये सब चीजें? तो 63 into 441 की वैल्यू सर 27773 है सर। 27 माइनस 27783 सर। और ये डिवाइडेड डिवाइड बाय होकर क्या आएगा? सर 3472.875 3472
3472.875 सर 0.875 नहीं रे 8 यही आएगा। चलो अरे 0.875 पूरा कैलकुलेशन देख ठीक जरा है। तूने अप्रोक्सीमेट है ये अच्छा वो। तुम्हारा क्या मुझे निकला लगा था? कि ये तो डायरेक्ट 3 का। अमाउंट निकला था। अमाउंट निकला था तो सीआई के लिए क्या करोगे? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। A minus P 3472.88 माइनस 3000। ठीक, तो ये तुम्हारा आएगा 0.00 सर आपने क्या वो 3472.88 क्या उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली क्या? हाँ 87588 ले सकते हो क्योंकि वो ठीक है। अब इधर सुनो एक बात, जो बच्चे भी अभी तक नहीं समझ में आया उनको वो सब लोग ध्यान से देखेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने को बोला गया है, किसी भी पैसे पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने को बोला जाता है तो वैष्णवी बताओ क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं जो ये रुपीस लिखे रहते हैं? सर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। ठीक, अनुष्का ये बताओ ये जो 3 इयर्स लिया जाता है इसका मतलब क्या होता है? बोलो जल्दी से। नील, नील और आयुष घुगे कौन बताएगा ये 3 इयर्स का मतलब क्या हुआ? सर मैं बोलूं? हाँ बोलो नील। बोलो जल्दी से, जल्दी जल्दी बोलो, इतना टाइम लोगे? पीयूष, राजलक्ष्मी, आवाज आ रही है मेरी? गुनेश। आ रही है सर, क्लियर है। राजलक्ष्मी, सर मैं बोलूं क्या गुनेश? अरे हाँ बोलो गुनेश। ये 3 इयर्स क्या होता है? एन होता है, ठीक है। N आर तुम्हारे पास जो दे रखा है वो रेट होता है। 5%। अब तुम्हारे पास अमाउंट का जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से पहले हम लोग ये निकालते हैं कि अमाउंट कितना होता है। अमाउंट का मतलब हमें कितना पैसा देना होगा टोटल। तो प्रिंसिपल टोटल पैसा हम लोग फॉर्मूले से निकालते हैं। प्रिंसिपल की जगह यही लिख दिया 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर 3 हो गया। लेकिन इसको 3 यहाँ पर होता है इसलिए हम क्या करते हैं पहले इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि सबसे पहले हम इसको रिड्यूस करते हैं 1 प्लस 5 अपॉन 100 को। तो सबसे पहले तुम यहाँ पे देखोगे 5 1 जा 5 2 जा कट जाएगा। 1 प्लस 1 अपॉन 20 फिर इसका एलसीएम ले लोगे। 21 ये 120 का 20 है तो यहाँ भी 20 आएगा, यहाँ भी 20 हो जाएगा। 20 प्लस 21 अपॉन 20। तो ये चीजें यहाँ तक के हो गई, ठीक है। 21 अपॉन 20 का क्यूब। फिर ये क्यूब लगा हुआ है तो पूरे ब्रैकेट पे लगा हुआ है तो ऊपर वाली भी पावर 3 खुलेगी, 3 नीचे बार वाली भी। मल्टीप्लाई। 0 0 0 कट जाता है सब जो भी ऊपर नीचे लिखा होता है, लेकिन एंड में होना चाहिए। कोई बच्चा ऐसे ना सोचना कि ऐसे कटा, ऐसे लिखा होगा तो ऐसे भी कट जाएगा। ऐसे नहीं कटता है क्योंकि एंड का मतलब होता है इनटू 1000, इसलिए कट जाता है, ठीक। और यहाँ पर फिर तुम्हारा जो बचता है तुम ऊपर वाला मल्टीप्लाई करते हो, नीचे वाला जो बचेगा वो लिख दोगे। तो फिर आंसर तुम्हारा जो आएगा वो क्या होगा? डिवाइड करने पे ये आएगा। लेकिन ये जो आंसर आया है वो तुम्हारा अमाउंट आया है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल हटा दोगे तो जो बचेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। जिज्ञासा समझ में आया? यस सर। राजलक्ष्मी तुम बोल क्यों नहीं रही हो? फिर तुमने ऑनलाइन में बोलना छोड़ दिया। राजलक्ष्मी बोलो जल्दी से। सही सुना आपने? वरद, सर हाँ बोलो, बोलो जल्दी से। अरे बोलोगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा बताओ? सभी को आ गया? सभी बच्चों को आ गया समझ में? हाँ सर समझा। सर हाँ यस सर आ गया समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 8 तुम कर लोगे, इजी सा है। क्वेश्चन सर नंबर 9 तुम कर लोगे, इजी सा है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। ओके सर। डेविड borrowed rupees 1500 at 8% simple interest सर इजी for 2 years. सर करेक्ट है। इतने जल्दी सर भेज दिया सर।
कितने करने से? करके रखा था जी, अब तुम बात कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में तब। 8% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। सर करेक्ट है क्या? हाँ ठीक है। एंड एक मिनट रुकिए सर। lend it to Tahir, lend it to Tahir for 2 years at 10% per annum, at 10% per annum compounded interest, compounded interest, compounded annually, compounded annually. David's profit is, David's profit is, चलो सर एक मिनट रुकिए सर। तेजस का गलत है, सर एक मिनट सर, एक मिनट सर। शिराज का ठीक है। सर एक परी मिनट का ठीक भेज है, रहे हैं वैदेही सर। का गलत है। परी का ठीक है, सर एक मिनट सौरा रुकिए का सर, ठीक है, भेज। गुनेश का सही है। सर भेज रहे हैं सर, 1 मिनट सर। सही है क्या सर? ठीक है, अन्नब रॉय वैदेही का भी ठीक है। नील का भी ठीक है। चलो स्टार्ट करें डिस्कशन का। जी सर। नहीं सर, एक ही मिनट। गलत है, अर्नोइंग है, लेकिन अनुष्का का सही है। अनुष्का, अनुष्का इनका सही है। श्रेयस का भी ठीक है। स्टार्ट कर दें, बताना। बता दीजिए सर आप। मयंक सूर्यवंशी का भी ठीक है। सर बताओ इसका आंसर। अभी पूछते हैं। देखो अब स्टार्ट करो। देखो, डेविड बोरोड ₹15,000। डेविड ने ₹15,000 लिए, ठीक। और किस पे लिए? 8% सिंपल इंटरेस्ट पे फॉर 2 years। सर 1500 है, एंड वो ही 1005। 1500, अच्छा चलो ठीक है। ये तो इसने लिए थे, मान के सर चलो आपने ये, 15 हाँ ठीक है, ये किसी बैंक से इसने लिए होंगे यहाँ से, ठीक। 1500 पे लिए थे और 8% सिंपल इंटरेस्ट पे, टाइम इज इक्वल टू 2 years। अब इसने क्या करा, ये पैसे ले जाके इसने क्या कर दिया, ही लेंड इट टू ताहिर। यहाँ पे ताहिर कोई था और उसको इसने क्या कर दिया, कहा कि ये लो 1500 रुपए रखो और 2 साल के लिए रख लो, ठीक। और हम तुमसे 10% पे इसने लिया था, तो इसने इसको भी कहा कि हम तुमसे 10% लेंगे, बट
कंपाउंड इंटरेस्ट लेंगे, इसने यहाँ पर कहा कंपाउंड इंटरेस्ट तुमसे लेंगे, और इससे कहा यहाँ पर ये लेके जो आया था, तो ये लेके आया था सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा अब देखो करना क्या होगा, तुम्हें सबसे पहले ये निकालना सर वो होगा। 10% सिंपल इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? 8% है ना? कहाँ 8% है? हाँ अच्छा सर 8% सिंपल 8%, इंटरेस्ट है सर। अच्छा 8% दे रखा है, सर गलत। ये 8% पे लाया था, ठीक है 8%। तो अब तुम्हें क्या निकालना होगा कि सबसे पहले तो तुम ये सोचो कि उसे बैंक में लौटाना कितना होगा। तो बैंक में लौटाने के लिए तुम देखोगे सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यानी कि प्रिंसिपल तुम्हारा 1500 हो गया यहाँ पर, ठीक, और रेट तुम्हारा 8 हो गया, टाइम तुम्हारा 2 हो गया अपॉन 100। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16 और 256 यानी कि 240। सर 240। तो एक्चुअल में उसे वहां लौटाना कितना होगा अमाउंट, 400 रुपए ना सर? आपने सर मिस्टेक कैसे सर ये हुआ? 400? 400 रुपए का नहीं सर बराबर है, नहीं सर बराबर है बराबर सर। है। प्रिंसिपल बराबर है प्लस ना। SI, ये इसको यानी कि 1740 रुपीस लौटाने होंगे बैंक में ना, क्लियर। हाँ लेकिन सर। अब देखो ये ताहिर को जो इसने पैसे लौटाए हैं, ताहिर इसको कितना देगा, ताहिर सबसे पहले जो अमाउंट इसको देगा वो कितना देगा, प्रिंसिपल तो इसकी इतनी है 1500। 1 प्लस रेट अपॉन रेट, ये तो ताहिर इसको कितना देने वाला है 1500, और ये कटा 11/10 हो जाएगा, तो 11/10 इंटू 11/10, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा 121 इंटू 15, तो कितना हो जाएगा सर 1815। 1815। 121 1815। 5 2 जा 10 1 5 1 जा 5 6 1 2 1 5 1 8 1, तो ये आ जाएगा 1815। यानी कि 1740 तो इसको बैंक में देने हैं, लेकिन ताहिर इसको कितना देगा 1815। तो एक्चुअल में इसका प्रॉफिट कितना होगा फिर, सर 1815 माइनस माइनस 1740। 1740। तो कितना आएगा आंसर 75। 75 आंसर है सर। 75 हो रुपीस। गया सर। क्लियर हो गया। सर रुकिए सर, वो सर एक मतलब डाउट था, हाँ बोलो, सर मुझे लगा सर वो वो अमाउंट ताहिर देगा का, ताहिर को। एक मिनट तनिष्का बोल लो, बोलना क्या बोल रही हो। हाँ सर वो ताहिर का आपने निकाला 1815, हाँ। बट फिर मतलब मैंने भी निकाला, बट मुझे डाउट था कि हमने उसमें से माइनस 1500 अमाउंट क्यों नहीं निकाली सर। देखो अमाउंट हमें यहाँ पर डायरेक्ट अमाउंट की जरूरत है, यहाँ पर ये नहीं पता चलना है कि ताहिर वो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है। देखो तुमने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर कोई बच्चा था वो बैंक से 1500 रुपए लेके आया, ठीक, समझना 1500 रुपए हाँ लेके आया। सर। अब वो बैंक वाले ने कहा कि ऐसा है कि तुम्हें 8% पे 2 साल में हमें इतना इतना देना होगा। तो उसने कहा ठीक है ऐसा करते हैं, ये 1500 रुपए किसी दूसरे को दे देते हैं और उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे देते हैं। और उससे कहा तुमने कि ऐसा है कि तुम ये लो 1500, 2 साल बाद हमें 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे लौटाना पैसा। तो वो तुम्हें कितना लौटाएगा ये तुमने निकाला है। तुमने अमाउंट निकालने का मतलब होता है कि वो तुम्हें कितना पैसा आके देगा। वो तुम्हें आके 1815 देगा, 1815 देगा, लेकिन तुम्हें कर्ज किसका चुकाना है, बैंक का 1740 रुपए। तो फाइनल में तुम्हारे पास कितना बच गया 75। 75। तो इसके मतलब यस बात सर। क्या हुई कि अगर तुम कहीं से एक जगह से उधारी उठाओ और दूसरी जगह सिंपल इंटरेस्ट पे उठाओ और दूसरी जगह कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे दो, तो तुम बिगैर कुछ करे आराम से कमा सकते हो कि नहीं कमा सकते हो। हाँ सर। हाँ तो फिर यही सब करो, क्या फायदा पढ़ने वढ़ने से, ठीक है। सर यस दूसरा क्वेश्चन। सर समझ लास्ट में आया, क्वेश्चन। समझ में आ गया कि कैसे करते हैं कि कहीं से हाँ पैसा हाँ उठाया सर। और कहीं पे दूसरे को दे दिया, और जहां से उठाया था वहां सिंपल इंटरेस्ट पे और दे दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो कोई भी जी सर। यस। नुकसान नहीं है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। चलो ए सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट ₹8
सर करेक्ट है। सर कितना करने फास्ट भेज रहा है, कितना फास्ट क्वेश्चन ही मैं सर। करके रखा हूँ। 220 सर मुझे क्वेश्चन नहीं समझे। सर करेक्ट था क्या? रुकिए ना सर, एक मिनट रुकिए of सर। first and second year. Stand second year irrespectively. The rate percentage. सर ये क्वेश्चन समझाइए ना एक बार। सर एक मिनट रुकिए ना सर, 1 मिनट सर, जस्ट एक सर मिनट। करेक्ट था क्या? तीर्थ ने कर लिया है, तीर्थ समझाएगा अभी, ठीक है? सर सही। हाँ, तीर्थ अरे इसने नहीं कर लिया। सर थोड़ा अरे है। गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। रुकिए सर, ये सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा कर सर लो ये ना। क्वेश्चन समझाइए ना एक बार। देखो तुम्हारे पास कोई पैसा था और उस पैसा का क्या किया तुमने, कंपाउंड इंटरेस्ट पे 200 रुपया पहले साल कमाया और नेक्स्ट ईयर 220। तो एंड ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर द रेट परसेंट में बताना है। तो सीधे ये देखो कि 2 साल में कितना हो गया होगा। मयंक सूर्यवंशी, ठीक है। तो सर एक मिनट रुकिए सर, आप समझाइए ना सर ये क्वेश्चन। सर ये इसका मीनिंग समझ में नहीं आया सर। देखो ये सम ऑफ मनी है, ये तुम्हारे पास पैसा होगा कुछ, सम ऑफ मनी। अब एट कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट पे इसने कितना कमाया, 200 रुपया। पहला साल गुजर गया, फिर नेक्स्ट ईयर कितना कमाया, यानी कि पहले से दूसरे साल, यानी कि फर्स्ट ईयर यहां से यहां तक। जैसे मान के चलो 1 जनवरी 2001 को ये पैसा तुमने लिया, तो 1 जनवरी 2002 तक के ये पैसा 200 रुपए इसके ऊपर बढ़ जाएंगे, और 1 जनवरी 2003 तक के ये पैसे पे 220 रुपया और बढ़ गया। तो ये बताओ कि रेट परसेंट क्या होगा। तो सर ये निकालेंगे कैसे सर? हाँ निकालेंगे कैसे सर? देखो तो रेट का फॉर्मूला ऐसा इंटू 100/p इंटू टी होएगा। क्या सर वो ऐसा ही नहीं रे, कंपाउंड सर इंटरेस्ट। ऐसा इंटू 100/p इंटू टी फॉर्मूला सर ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट है सर, सिंपल इंटरेस्ट थोड़ी है सर। अरे पहले साल का जो होता है वो तुम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर ही तो होता है। बता सकता हूँ। 200 इक्वल्स टू 200। देखो पहले साल का जो एसआई होता है और सीआई होता है वो बराबर होता है, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। ठीक, टाइम तुम्हारा क्या हो गया पहला। अब तुम्हारे पास इस सम ऑफ मनी है और एट, तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल क्या है? बट रुको सर, अभी करते हैं सर। या और इजी तरीके से कर लो इसको। सर पहले हम इंटरेस्ट निकालेंगे ना। इंटरेस्ट निकाल लो ना डायरेक्ट। हाँ ठीक है। हाँ पहले इंटरेस्ट निकालना है। सर मैं बताऊं, सर गुनेश का राइट है क्या? आ रहा नहीं है सर, प्लीज बताइए ना सर। चलो सर इंटरेस्ट। मैं बताऊं क्या? हाँ बताओ। सर सिंपल। हाँ बोलो बोलो। सर मैं बताऊं, हाँ बताओ। मैं बताऊँ। सर पहले हम इंटरेस्ट लेंगे 220 माइनस 220 रुपए उड़ता सर, 20 रुपए। तो ठीक। ऐसा इक्वल्स पी सर ऐसा इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100। तो आर को ढूंढना है तो आर इक्वल्स टू और ऐसा इंटू 100 एस आई इज अपॉन पी इक्वल टू तुम पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। इंटू हाँ सर आर ढूंढना ना हमको, ठीक है आर जी, मैं क्या निकालना लोगे? सर, आर इधर ले लेंगे, आर इस साइड लेंगे। ठीक है, तो आर ऐसा इज इक्वल टू एस आई और इंटू ऐसा इंटू 100 अपॉन आर इंटू पी P इंटू सर टी। फिर इंटू सर 100 तो अपॉन 20, so r equals to 20 multiplied by 100 upon 20 multiplied by 100 upon 200 इंटू 1 200 multiplied by 1 0 कट multiplied by 1 इंटू 1 सर 2 सर 2 1 और 2 1 सर 2 और 2 1 सर 2 हो जाएगा सर डायरेक्ट उधर से सर 10%। होता है ना ठीक सर है 20। ठीक है। ठीक देखो है एक्चुअल में क्या होता है, सुनो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगा है वो थोड़ा सा बच्चों को समझ में आ जाएगा, तुम्हें कैसे समझना होगा। ये देखो देखो ये थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक तो है, बट यहाँ पर शायद बहुत बच्चों को ना समझ में आया हो। वो इसलिए देखो एक्चुअल में क्या होता है कि तुम्हारे पास जो प्रिंसिपल है, देखो जो प्रिंसिपल है फर्स्ट ईयर तुम्हारे पास क्या होता है, फर्स्ट ईयर में जो होता है वो तुम्हारे पास ये सीआई हुआ, और दूसरे ईयर जो सीआई होता है वो
पहले ईयर से कुछ ज्यादा होता है। तो कुछ ज्यादा होने का मतलब एक तो प्रिंसिपल पे आया होगा और एक जो एक्स्ट्रा आया होगा। वो जो एक्स्ट्रा Amount. आता है, वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट जुड़ेगा उस पे आता है। ठीक, तो एक्स्ट्रा अमाउंट तुम्हारा क्या जुड़ेगा, वो जो होता है वो प्रिंसिपल हो जाता है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ये हो गया, और रेट तुम्हारे पास निकालना था, टाइम 1 ही रहा, और इंटू 100। तो इस तरह से यूज करते हैं इसको, तो तुम्हारा रेट 10% आएगा। थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी समझने में, जिसको नहीं आए बताओ, एक बार फिर समझा दे। सर मुझे नहीं समझा। अच्छा, दूसरे मेथड से तुम देख सकते हो। दूसरे मेथड से क्या होगा, इस हाँ सम ऑफ सर। एट कंपाउंड इंटरेस्ट ईयर्स। अब देखो तुम टोटल प्रिंसिपल तुम्हारा प्रिंसिपल ही रहा, ठीक, पी तुम ले लो, पी है, रेट तुम्हारे पास निकालना है, टाइम तुम्हारे पास अगर देखो 2 साल हो गया, और कंपाउंड इंटरेस्ट तुम्हारे पास जो अमाउंट फाइनली आएगा वो कितना हो जाएगा, पी प्लस 420, यही तो आएगा अमाउंट, पी प्लस 420। हाँ सर। अब तुम वही वाले फॉर्मूले में रखो, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 into n 2। 2 तो यानी कि years. अमाउंट की जगह तो तुम ये रख लोगे P, और 1 प्लस आर की जगह क्या रख लोगे, आर की जगह तुम्हारे पास निकालना ही है आर अपॉन 100 का स्क्वायर। ठीक, लेकिन यहाँ पे शायद तुम्हारे थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, तुम्हें क्वाड्रेटिक बनने सर लगेगा, बहुत गड़बड़ होगी थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। सर, क्योंकि r/100 है और उसका स्क्वायर है ना। चलो एक काम करो, तुम अभी इसको लिख लो, हम तुम्हें नेक्स्ट में और इससे छोटा मेथड बता देंगे, ठीक है। सर इजी 2200 मेथड है क्या सर, ये समझ में नहीं आ रहा है सर। ठीक है बता क्वेश्चन देंगे, पूरा क्लैरिफाई हो रहा है सर। बता देते हैं, नेक्स्ट मेरे में को बता सर। देते हैं, नेक्स्ट में बता देते हैं। मेरी Yes, क्लास sir. दूसरी लगी हुई है ना, सर ये जो फॉर्मूला आपने लाया तो था भूल उसमें जाओ, इसको भी भूल जाओ, फिर नेक्स्ट में बता देंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से फिर बता देंगे, ठीक है। हाँ सर ये ठीक है सर, बाय। सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा क्या सर, मेरे को just अरे अरे, इजी sir, है bye, एकदम, sir. बहुत टफ नहीं है, तुम्हें बस दूसरा मेथड बहुत बताएंगे इसका। सर एक Okay, मेरे को sir. एक पूछने का था सर मेरे को ना एक क्वेश्चन में डाउट है सर, यूआईएमओ के आया था सर, यूआईएमओ में सर, वो भी अच्छा। ऐसे ही खतरनाक कंपाउंड इंटरेस्ट था सर। भेज दो सब लेके आओ, भेज दो, हाँ ठीक सर है वो सब। पीडीएफ सर सेंड कर आपने दूंगा उस सर आपको क्वेश्चन मैं। का आंसर नहीं भेजा जो भेजा था मैंने। स्वरा, हाँ सर। वो तुम्हारा क्वेश्चन कहाँ का है, एक बार तुम फिर भेजना, हमें लग रहा था उसमें कुछ मिस्टेक है, क्योंकि तुम्हारे में मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन होना चाहिए था, कहाँ का क्वेश्चन है वो फिर भेज देना एक बार। सर वो एसएपी का ही है। एसएपी वही का सर पेज मैंने नंबर बोला था सर। हमको सेंड कर देना, ठीक है। सर मैंने सॉल्व किया Yes, था सर sir. वो क्वेश्चन सर, मेरा हुआ कि नहीं मेरा हुआ, हुआ है सर, मैंने सॉल्व किया था भेज दो उसको हमको, मेरा। देखें कहाँ, भेज देना। हाँ सर, मैं मेरा सर, भी सर मेरा भी हुआ था। मेरे पास सर वो मेरे पिछले साल की साइंस के पीछे बुक के पीछे सॉल्व करके रखा था सर मैंने। चलो ठीक है, भेज दो, हम देख लेंगे क्या है उसमें। बाय सर। सर भेजता हूँ सर, आपको अभी भेजता हूँ।